नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। इस वीडियो में हम वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते होंगे कि इंडिया कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से जूझ रहा है और ऐसे वक्त पे मास्क पहनना और वो भी डबल मास्क पहनना और भी जरूरी हो गया है। हाथों को अच्छी तरह से धोना और अगर आप कहीं बाहर हो तो सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा वैक्सीनेशन ही वो जरिया है जिससे जानें बच सकती है और हम इस महामारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हमारे पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है, पर हमने अब तक सिर्फ 1.9% पॉपुलेशन को ही वैक्सीनेट किया है। अब तक इंडिया ने इन अप्रूव्ड वैक्सीन के 100 मिलियन डोसेज से भी ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को दे चुके हैं, पर फिर भी ये काफी नहीं है क्योंकि रोज लाखों की तादाद में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। अब तो हमारे पास रशिया का स्पुतनिक वी वैक्सीन भी आ चुका है जो हमारे देश के 2 अप्रूव्ड वैक्सीन के सामने ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। चलिए चलते हैं इन तीनों वैक्सीन की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और कितना असरदार है, ताकि आप इसका निर्णय सोच समझकर ले सके। स्पुतनिक वी वैक्सीन में मौजूद है कॉमन कोल्ड अडीनो वायरस स्ट्रेन का एक कमजोर वर्जन। ये स्ट्रेन कोरोना वायरस से रिजेंबल करता है, लेकिन इससे कोई बीमारी नहीं हो सकता है। वैक्सीन शॉट इंजेक्ट होने के बाद ये इम्यून सिस्टम को नेसेसरी एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट करता रहता है। यही सेम टेक्नोलॉजी है जो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन में यूज किया गया है। इंडिया में कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर करता है। अब आते हैं तीसरे वाले पर, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन वैक्सीन। ये एक अलग टेक्नोलॉजी यूज करता है। इसमें कोरोना वायरस का एक इनएक्टिवेटेड वर्जन या डेड कोरोना वायरसेस को यूज किया गया है, जो इम्यून सिस्टम को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए ट्रिगर करता है। ये तीनों वैक्सीन्स 2 डोज वाले वैक्सीन्स हैं, लेकिन स्पुतनिक वी वैक्सीन का दूसरा डोज पहले डोज से थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, ये SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए 2 अलग फॉर्मूलाज यूज करता है। इस कारण 2 बार सेम वर्जन यूज करने के बदले में अलग वर्जन यूज करने से इम्यून सिस्टम को और ज्यादा बूस्ट मिलता है और लॉन्गर लास्टिंग प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। यानी कि ये 2 अलग अडीनो वायरसेस या सेम वैक्सीन के 2 स्लाइटली अलग वर्जन्स यूज करता है, जिस वजह से इम्यून सिस्टम के रेसिस्टेंस का रिस्क कम हो जाता है और साथ ही हमको ज्यादा इम्यूनिटी भी मिल सकता है। अब ये तीनों वैक्सीन के सेकेंड शॉट की टाइमिंग की बात करें तो पहले शॉट के 21 दिन बाद स्पुतनिक वी का दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है। कोवैक्सीन को पहले शॉट के 32 दिनों के बाद एडमिनिस्टर किया जाता है और कोविशील्ड को 4 से 6 हफ्तों के गैप के बाद दिया जाता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कंपैरिजन में स्पुतनिक वी ज्यादा इफेक्टिव है। ट्रायल के 3 फेजेस के बाद इसका एफिकेसी 91.6% पाया गया था, जो मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन के एफिकेसी से ऑलमोस्ट बराबर है। ये हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के अगेंस्ट भी कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफर करता है। कोविशील्ड का एफिकेसी लगभग 72% है और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के इंटरिम एनालिसिस से पता चलता है कि उसकी एफिकेसी 78% है। ये तीनों वैक्सीन्स नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं, पर स्पुतनिक वी पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसका मतलब वैक्सीन के लिए बेटर स्टोरेज और लंबा शेल्फ लाइफ। अब सवाल यह है कि क्या ये वैक्सीन्स नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम कर सकता है कि नहीं। यूके वाला वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या डबल म्यूटेशन वेरिएंट जो भारत में पाया गया है, इन नए वेरिएंट्स के अगेंस्ट एफिकेसी जानने के लिए अभी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला है,
लेकिन स्पुतनिक वी ने स्टेटमेंट दिया है कि वैक्सीन साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के अगेंस्ट ये इतना इफेक्टिव नहीं है, पर उनके किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज के बेसिस पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके वैक्सीन यूके वेरिएंट को टैकल करने के लिए बेस्ट है। कोविशील्ड वैक्सीन यूके स्ट्रेन से हुए हॉस्पिटलाइजेशन के रिस्क को कम कर देता है, पर वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के अगेंस्ट काम नहीं करता। साउथ अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 1 मिलियन वैक्सीन्स वापस लेने के लिए कहा है, क्योंकि उनके केस में एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड काम नहीं किया था। एक नए स्टडी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साइंटिस्ट ने ये पाया है कि कोवैक्सीन वैक्सीन ब्राजील वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और उनके दूसरे रीसेंट स्टडी के अनुसार कोवैक्सीन दोनों यूके वेरिएंट और इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट B1617 के खिलाफ भी काफी असरदार साबित हुआ है। स्पुतनिक वी एक वाइडली यूज्ड वैक्सीन है। लगभग 60 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड भी वाइडली यूज्ड है और इसे यूके, यूरोपियन यूनियन और WHO ने अप्रूव किया है। इन सभी ने कोविशील्ड को यूज करने के लिए क्लियरेंस दे दिया है। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ है। अब प्राइसिंग की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कोविशील्ड स्टेट गवर्नमेंट को ₹300 पर डोज और प्राइवेट हॉस्पिटल को ₹600 पर डोज में बेचा जाएगा। सेंटर को कोविशील्ड डोसेस ₹150 ईच के प्राइस में मिलना जारी रहेगा। इसके कंपैरिजन में कोवैक्सीन थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है और पब्लिक को उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ सकता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए इसका कॉस्ट ₹400 होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल और फैसिलिटीज को इसे ₹1200 में बेचा जाएगा। आज के तारीख में स्पुतनिक वी प्राइवेट मार्केट में ₹750 जो कि $10 में बेचा जाएगा। हमें ये समझ लेना जरूरी है कि रेगुलर इंटरवल्स में नए स्ट्रेन्स आते रहेंगे, इसलिए वायरल म्यूटेशंस को हराने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पर अपडेटेड वैक्सीन्स बनाना और रखना पड़ेगा। वायरसेस म्यूटेट होते ही रहेंगे, इसलिए अगर हमें इन्फेक्शन के चेन को ब्रेक करना है और हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाना है तो हमें ये इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले लें, ज्यादा वेट ना करें। सभी वैक्सीन्स अपने हिसाब से अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे रिसर्च के हिसाब से किए गए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इन तीनों वैक्सीन्स कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बारे में। अगर आपको इन तीनों वैक्सीन को लेकर कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। जो भी करे सोच समझकर करे। स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।